हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सिलेक्शन बैच की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल के मैथ का जो चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल है उसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, और फ्रैक्शन क्या होता है यानी कि हिंदी में भिन्न कहा जाता है, भिन्न क्या होता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये सभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो ना देखे हों तो जल्दी से जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास में फ्रैक्शन एंड डेसिमल के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। यानी हम लोग डेली सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करना होता है। उसके बाद नए टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से शेयर करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक एक करके जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से होता है, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन का जोड़ करने को कह दे तो किस तरह से जोड़ेंगे, ये हम लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा था। तो एक बार इस क्लास में भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि दो भिन्नों का या दो से अधिक भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। और आज की ही वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दोस्तों एडिशन ऑफ ADDITION एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये कल वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसको रिवाइज करके हम फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स पे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो कुछ प्रश्न आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, तो जल्दी से आप सभी उस उत्तर का कमेंट करेंगे कि जो हमने प्रश्न दिया था क्या उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नोट करते हैं दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए तो अगर आपके पास 2 सही 1/2 है प्लस 3 सही 1/4 है, तो पूछा जाए कि अगर इसको जोड़ा जाएगा तो क्या उत्तर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सा टाइप है, फ्रैक्शन का किस टाइप का ये फ्रैक्शन है, ये भी आपको पहले चेक करना होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक जो पूर्ण संख्या के साथ साथ एक फ्रैक्शन वाली भी नंबर होती है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हमने बताया था कि इम्प्रॉपर में किस तरह बदला जाता है, 2 × 2 यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे और ए जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 2 × 2 = 4 1 5 यानी कि 5/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी हमें करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 3 = 12 1 13/4। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बदल गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे ही बदलेगा उसके बाद हमने बताया था सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों यानी नीचे वाले का क्या लेते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम निकालें तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 का 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आप
का जो सही उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 23/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना होता है, यानी कि सबसे पहले आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। बदलने के बाद आप नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, ये जो आप देख रहे होंगे इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इनका आप एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। अगर आपको यहाँ एलसीएम करके मैं दिखाऊं तो 2 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो दोस्तों 4 हो जाएगा। कैसे, 2 और 4 ये इस तरह से लिखेंगे, और 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 2 जा 4। तो एलसीएम क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। तो ये 4 हमने डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया था। तो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन किया जाता है। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और जो टॉपिक का नाम है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो एक और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं दोस्तों, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है एडिशन या फ्रैक्शन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू और इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है 1/4 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/4। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या उत्तर आएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो पहला वाला तो है नहीं, तो उसको आप डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस इसको करेंगे 3 2 जा 6, 6 और 1 7/3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस ये 4 हो जा 4 और 1 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे सभी क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। तो अब करना क्या होता है, अब डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले का हमें एलसीएम लेना होता है। नीचे मतलब ये डिनोमिनेटर, ये इनका हमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे 3 4 4 का, तो यहाँ से आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 4 4, यानी कि यहाँ से एलसीएम आपको मिलने वाले हैं 2 से पहले ले लेते हैं। 2 2 जा यहाँ 3 हो गया, या 2 2 जा 4 हो गया, या 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1, ये 1। फिर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 1, ये देख रहे होंगे लास्ट में 1 1 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम जो आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम आप नीचे लिख लेंगे 12। उसके बाद आप इस तरह से लाइन बनाएंगे और इस 12 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जाए, यानी कि 3 बार जाएगा। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे 4 जाएगा। तो 4 का इस 7 में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 चौक 28, यानी कि 28 हो जाएगा यहाँ से 28। फिर प्लस, फिर इस 12 को इस जो 12 हैं डिनोमिनेटर, उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 4 3 या 3 जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा यहाँ से। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 का एक 6 हो गया, एक कैरी गया, और 1 1 2 2 2 4, यानी कि 46/12। तो यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा 46/12। अगर आप इसको और छोटे फॉर्म में यानी कि डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यहाँ से जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 23/6 हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 23/6। तो इस तरह से आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को आसानी से कर पाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं या फिर अभी
कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह से आप लगे रहिए और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप लगातार किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे और पूरी मेहनत से करते रहेंगे तो ज़रूर आप एक दिन सफल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, किस तरह से भिन्नों का घटाना किस तरह से किया जाता है, या कहते हैं फ्रैक्शन मीन्स आप सभी जानते होंगे कि भिन्न होता है। तो भिन्न अगर आपके पास है तो कैसे उनका घटाना करेंगे या कह सकते हैं घटाव कैसे करेंगे, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये सीखना प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन का घटाना कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिखा, वो एग्ज़ाम्पल अगर है 1/3 माइनस 1/4, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1/5 माइनस 1 मत लीजिए, 1 ऊपर भी कुछ ले लेते हैं, यानी कि 2/6। अब कितना होगा। तीसरा एग्ज़ाम्पल अगर लिखा जाए 3/7 माइनस 1/2। ये तीन आपके पास एग्ज़ाम्पल हैं। इन तीनों का आप उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा अगर आप इन तीनों जो एग्ज़ाम्पल हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे अगर आपके पास इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएँ तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें भी उसी तरह से जैसे हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में देखा था, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने जाएँ तो 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। यानी कि अगर आप निकाल के इसे देखें तो ये 2 2 जा 4, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 2 1 जा 2, ये फिर 3 यहाँ रहेगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपका जो एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एलसीएम जो आपके पास आ गया वो क्या आ गया, 12 आ गया। आप इस तरह से 12 को लिख लेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो एलसीएम आपके पास क्या मिल गया, एलसीएम आपके पास 12 मिल गया। आप इस 12 को यहाँ लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि 12 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। फिर इस 12 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा, यानी कि 4 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1, और ये नीचे जो है उसे लिख लेंगे 12। तो 1/12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसे में ठीक उसी तरह से करना होता है। इसे भी दोस्तों उसी तरह से, यानी कि इन जो नीचे डिनोमिनेटर हैं इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अगर आप एलसीएम लेंगे, यानी कि 5 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये 5 इसी तरह से लिखेंगे। फिर 3 1 जा 3, ये 5 इस तरह से नोट डाउन हो जाएगा। फिर 5 1 जा 5, यहाँ से आप पाएंगे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। यहाँ नोट कर लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो एलसीएम मिल गया वो 30 मिल गया। उसके बाद फिर आप एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और फिर 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो अगर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 6 टाइम, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6। तो ये 6 माइनस, और फिर 6 को 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5 टाइम, और 5 का आप 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10।
यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। यानी कि 6 में से अगर 10 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन जो साइन हो जाएगा वो क्या माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास -4/30 हो जाएगा। आप इसे सिंपल फॉर्म में यानी कि छोटे फॉर्म में कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या हाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का -2/15 आ जाएगा। नोट करते चलेंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो या कहीं पर आपको समझ में ना आ रहा हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यानी कि तीसरा एग्जाम्पल, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर 7 और 2 का एलसीएम अपने कॉपी में निकालें तो आपको जो एलसीएम मिल जाएगा वो मिल जाएगा सिर्फ 40। एलसीएम जो आपके पास मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 40 मिल जाएगा। फिर वही प्रोसेस करना है, यानी कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, और 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, यानी कि 7 यहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ भी जो उत्तर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका उत्तर -1/14। इस तरह से आप इन प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आप नोट कर लें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो सीखेंगे। तो अभी दो एग्जाम्पल और इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके पास तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का। अगर आप नोट करें, चौथा हो जाएगा, यानी कि 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये 4th एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास 2/1/2 -1/2। अगर आपके पास ये एग्जाम्पल मिल जाए। 5वां एग्जाम्पल आपके पास 3/4 -1/1/2 प्लस, या माइनस वाला कर रहे हैं तो माइनस ही ले लेते हैं, ये 1/3। तो इस तरह से अगर आपके पास आ जाए नंबर तो कैसे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो जो पहला ये दिया गया है, यानी कि आपके पास ये जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपसे अगर कोई पूछता है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी इसको करेंगे तो 2 × 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस करेंगे 1/2। ये तो पहले से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि ये वाला अगर ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपके पास जो एलसीएम मिल जाएगा वो 2 मिल जाएगा, 2 मिल गया। फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, फिर माइनस साइन है। फिर 2 का 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 में से 1 जा 4/2, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने चौथे वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल को। ये थोड़ा सा आपको बड़ा महसूस हो, यानी कि बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 3/4 को लिखेंगे, और आगे देख रहे होंगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 2 1 जा 2, और ये 1 3, यहाँ से 2 1 जा 2, 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं -1/3। अब यहाँ से आपका
क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे। तो 4, 2 और 3 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो क्या मिल जाएगा एलसीएम, यानी कि यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा आपका, अगर आप एलसीएम निकालें 12 मिल जाएगा, 12, यानी कि एलसीएम आपके पास क्या मिल जाएगा, 12। यहाँ से जो एलसीएम मिल गया वो 12 मिल गया। फिर वही काम करेंगे, यानी कि 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, यहाँ 18 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर यहाँ से 3 4 4, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 और 4 माइनस में है तो जोड़ लेंगे, 18 19 20 21 22, यानी कि 9 - 22 अपॉन 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप माइनस करेंगे 9 10 11 12, सॉरी 9 10 11 12, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आपका 13/12, जो उत्तर आ जाएगा वो दोस्तों 13/12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता है। ये आपकी स्क्रीन पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आ चुका है और एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू सीखा जाए तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल नोट करें, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल 1/3 इंटू 2/4 कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/3 नहीं लेके 4 ले लेते, 4 यहाँ लिख सकते हैं 6। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल अगर नोट करें 1/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। अगर इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 4 3 जा 12, 12 लिख लेंगे। यहाँ से देख रहे होंगे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो ये 2 1 जा 2 हो सकता है, ये 2 6 जा 12, तो जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहाँ से आपका जो उत्तर आएगा 1/6। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है। यहाँ दोस्तों कैंसिल किस तरह से होता है ये सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर ये आपस में यानी कि न्यूमरेटर से कभी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ऊपर वाला कभी ऊपर वाले से कैंसिल नहीं होगा। ये जब भी होगा तो ये एक ऊपर और एक नीचे वाले से कैंसिल होगा। जैसे ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप पा रहे होंगे कि केवल ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, तो ये 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूमरेटर है तो ये एक डिनोमिनेटर है। तो जब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर तो यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर लिया, यानी कि ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या मिल गया, 1/5 केवल मिल गया। तो इस तरह से केवल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कैंसिल करने की स्थिति आए या कट करने की, उसे हम काट लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। इसे भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे जल्दी से।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इस पे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से होता है। पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथे एग्जांपल को आपके सामने पेश करता हूं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे ये चौथा एग्जांपल। अगर आपके पास 3 सही 1/2 हो इंटू 2 सही 1/3 हो तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा। पांचवा एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 सही 1/2 है गुणे 3 सही 3 सही ना लीजिए इसको, 2 सही 3 ले लीजिए और इंटू 1/4। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ एग्जाम्पल। इसको आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो सलूशन होगा वो कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, या कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3 2 6 और 1 7/2, ये 7/2 हो जाएगा इंटू इसे करेंगे 3 2 6 और 7/3 हो जाएगा। यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और ये हो जाएगा आपके नीचे 3 2 6, यानी कि जो उत्तर आ जाएगा वो 49/6 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी करेंगे, यानी कि इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 2 1 2 और एक जोड़ेंगे तो 2 1 2 और 3/2 हो जाएगा। फिर इंटू 2/3 इंटू 1/4। तो आप देखेंगे यहाँ से कुछ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। कौन कौन से, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो बच क्या गया 1/4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1/4। इसे भी नोट करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को सीखते हैं कि किस तरह से किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं या फिर पहली बार इस चैनल पे आप आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल या फिर विद्या ज्ञान परीक्षा की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन का डिवीज़न होता है, या कह सकते हैं किस तरह से किसी भिन्नों का विभाजक, या कह सकते हैं विभाजित किस तरह से किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये सीखते हैं कि किस तरह से किसी भिन्नों का विभाजित किस तरह से किया जाता है। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का विभाजन किस तरह से होता है वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको भी सीखेंगे। तो आपके पास अगर एग्जाम्पल मिल जाए, पहला एग्जाम्पल है 2/3 डिवाइड बाय 1 सेकेंड दोस्तों, और 2/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
दूसरा एग्जाम्पल अगर नोट करें तो 3/4 डिवाइड बाई 7/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उत्तर। और तीसरा एग्जाम्पल अगर नोट करें 1/3 डिवाइड बाई 4/2 डिवाइड बाई 1/3। ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं। इसे आपको डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के माध्यम से या कह सकते हैं डिवाइड करना है। दो जो भिन्न दिए गए हैं इनको आपस में डिवाइड करके जो सही उत्तर आएगा वो क्या होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये अभी आपको सिंपल हम डिवीज़न बता रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। और चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको पूरी तरह से जो हम सिखा रहे हैं वो आप सीख चुके होंगे। तो आप हमारे साथ अगर रेगुलरली बने रहेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं। सबसे पहले आपको 2/3 है तो यहाँ से आप एक नोट करके लिख लेंगे कि जब भी डिवाइड वाला साइन अगर बीच में है तो अगर उसे मल्टीप्लाई बनाना होता है तो क्या करते हैं, ये जो 2/4 है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस तरह से बदल देंगे और ये जो साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे ये डिवाइड का है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख रहे होंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से आप, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है डिवीज़न में, केवल आपको जो फ्रैक्शन दिए होते हैं उनके साइन को चेंज करने के लिए आपको रेसिप्रोकल कर देना होता है। जैसे अगर दूसरे एग्जांपल को देखा जाए तो 3/4 है, 3/4। अब इस डिवाइड वाले जो साइन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई बना लेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही बनाएंगे तो ये जो 7/4 है वो 4/7 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा 4/7। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो जो उत्तर आ जाएगा आपके पास 3/7 हो जाएगा, यानी कि 3/7। तो इस तरह से किसी भी भिन्नों का क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब लास्ट एक एग्जाम्पल थर्ड वाला बचा है, इसे भी आप जल्दी से उत्तर करेंगे कमेंट इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये है 1/3, यानी 1/3 को इसी तरह से लिखेंगे। इस डिवाइड वाले जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ये 2/4 हो जाएगा, 2/4। फिर उसके बाद इसे भी हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपस में कटता हुआ नज़र आएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/4, या कह सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ से उत्तर क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से नोट करेंगे और आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं नोट कर देता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में उस प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके स्क्रीन पे कुछ मैं एग्जांपल नोट कर देता हूँ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन से, आप हमें कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। अगर चौथा एग्जांपल लिखें 3 सही 1/7 डिवाइड बाई 4 सही
यानी 11/7। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये 5वां लास्ट है प्रश्न। अगर आपके पास 1/3 डिवाइड 3/2, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसका ये 2 प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ। इसे आप अपने कॉपी में सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन का जो चौथे और पाँचवें का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो इम्पॉर्टेंट मिली हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या फिर विद्या ज्ञान परीक्षा या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को आपको निःशुल्क में तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।